नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 368 यानी 368 संविधान का भाग 20 पढ़ेंगे। आज हम लोग संविधान का भाग 20 पढ़ेंगे। भाग 20 है, भाग 20 संविधान का भाग 20 है। इसमें 368 अनुच्छेद है। इसके द्वारा हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है। संविधान संशोधन होता है 3 प्रकार का। यह होता है 3 प्रकार का। 3 प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण बहुमत। यह होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत यानी 1/2। इसमें कहा गया है कि संसद का साधारण बहुमत यानी जो संसद है उसका 1/2 यानी आधा भाग, यानी जो भी सरकार बना होगा वो तो साधारण बहुमत से ही सरकार बनती है। इसमें कहा गया कि साधारण बहुमत को संशोधन भी नहीं माना जाता। संशोधन इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि कोई भी सरकार बनेगी तो जिसके पास साधारण बहुमत होगा वही पार्टी सरकार बना सकती है। इसमें देखा जाता है तो साधारण बहुमत होता है। दूसरा होता है विशेष बहुमत। संसद का विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत। यानी 2/3। इसमें 2/3 होता है, यानी 2/3 मतलब हो जाएगा जो भी हिस्सा होगा 2/3 हो जाएगा, यानी साधारण बहुमत से थोड़ा ज्यादा। ये वाला संशोधन थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें 2/3 आपको संसद का जो सदस्य होंगे 2/3 लाना पड़ेगा, जिसके द्वारा 2/3 मत से ही इसको पारित किया जा सकता है, कोई भी संशोधन हो। तीसरा होता है सबसे थोड़ा कठिन होता है। ये होता है संसद का विशेष बहुमत प्लस आधा राज्य। बहुमत प्लस आधा राज्य। इसमें होता है आधा राज्य हो जाएगा, जिसके अगर आपको संशोधन करना है तो इसमें आपका आधा राज्य में आपकी सरकार होनी चाहिए, जिसके द्वारा इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। काफी ज्यादा कठिन होता है, जिसमें जीएसटी है, जिसमें निर्वाचन आयोग है। ऐसे संविधान का ऐसे कानून बनाया जाता है। आज हम लोग पहला देखते हैं हम लोग साधारण बहुमत। इसमें देखते हैं साधारण बहुमत में साधारण बहुमत में है इसमें जैसे परिवर्तन है, इसमें नए राज्य का प्रवेश हो गया, यानी नए राज्य में परिवर्तन, यानी नए राज्य का निर्माण। यानी संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य और किसी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है और किसी भी राज्य को अलग भी कर सकती है। जैसे हम लोग देख सकते हैं सन 2000 में उत्तर प्रदेश टूटा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, और 2012 में तेलंगाना, अन्य जैसे राज्य बनाए जाते हैं। इसमें और भी है, जैसे इसमें संसद की गणपूर्ति भी है, यानी संसद की गणपूर्ति होनी चाहिए 10, 1/10 होनी चाहिए संसद की गणपूर्ति। संसद में उपस्थित 1/10 सदस्य होने चाहिए। और दूसरा इसमें होता है राज्य की भाषा, और संसद में बोलने जाने वाली भाषा का भी इसमें हो सकता है। और केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और 5वीं अनुसूची में जैसे SC ST है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रावधान है, यानी इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें दूसरी अनुसूची में भी है। और हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा है इसमें बहुमत, साधारण विशेष बहुमत से विशेष बहुमत ये थोड़ा कठिन होता है। इसमें क्या क्या हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग परिवर्तन किया जा सकता है संसद के द्वारा, वो है मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार हो गया, इसके द्वारा मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है।
जैसे इसमें परिवर्तन में देखते हैं, हम लोग अभी देख सकते हैं, अभी जो ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण का प्रावधान था इसी के द्वारा किया गया था। ईडब्ल्यूएस हो गया ईडब्ल्यूएस, और जो शिक्षा का अधिकार था 21 का क इसी में किया गया था। शिक्षा का जो अधिकार है 21 का क, शिक्षा का अधिकार पहले डीपीएसपी में था, उसके द्वारा इसको परिवर्तन करके इसमें लाया गया था। उसके द्वारा डीपीएसपी में भी परिवर्तन, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसमें भी परिवर्तन इसके द्वारा किया जा सकता है। इसमें डीपीएसपी भी हो गया, डीपीएसपी, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है संसद का विशेष बहुमत प्लस आधा राज्य, तीसरा हो गया ये। हम लोग देखते हैं तीसरा, विशेष बहुमत प्लस आधा राज्य। इसमें यह बहुत ही कठिन होता है, ये बहुत ज्यादा कठिन होता है। अगर ये इतना बहुमत आ गया तो आप किसी भी कहीं भी किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकते हैं। जैसे इसमें है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। और है इसमें जीएसटी अभी लाया गया था, जीएसटी भी इसी में आ जाएगा, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर आ जाएगा। तीसरा है इसमें 7वीं अनुसूची है, और संसद के राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये सब आता है। और अब हम लोग देखते हैं इसमें शंकरी प्रसाद मामला क्या है और गोपालन नाथ मामला क्या है। शंकरी प्रसाद मामला आता है 1951 में। शंकरी प्रसाद होते हैं अनुच्छेद 31 को लेकर संसद में जाते हैं और ये कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार उस समय मूल अधिकार होता है। इसमें 1951 में इनके द्वारा एक याचिका दायर किया जाता है। 1951 में ये होते हैं शंकरी प्रसाद, इनके द्वारा 1951 में डाला जाता है और शंकरी प्रसाद होते हैं, शंकरी प्रसाद। इनके द्वारा ये कहा जाता है, ये याचिका दायर करते हैं और इसमें कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान भी लिया जाता है कि संविधान में, यानी संविधान का जो मूल अधिकार है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यानी 31 में, पहले 31 जो था, 31 इसमें था मूल अधिकार, यानी संपत्ति का अधिकार था, इसी को लेकर इसमें दायर किया गया था। दूसरा आता है गोपालन नाथ मामला, गोपालन नाथ मामला, ये आता है 1967 में, 1967 में आता है, 1967 में आता है। इनके द्वारा जब आज याचिका दायर किया जाता है तो इसमें कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान लिया जाता है कि संविधान में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी इनका ही मामला इसमें पलट जाता है, इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जाता, मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। फिर इसमें आते हैं 1971 में, 1973 में केशवानंद भारती आते हैं। 1973 में, 1973 में एक केशवानंद भारती आते हैं, भारती। इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मान लिया जाता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें अनुच्छेद 13 जोड़ा गया। यानी अनुच्छेद 13 ये कहता है कि संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं जोड़ा जाएगा या ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जो अनुच्छेद 13 का अवमानना करता है, यानी इसके खिलाफ हो। अगर इसके विपरीत जाएगा तो ये संविधान, वह अनुच्छेद रद्द हो जाएगा। जैसे एनजेएनसी लाया गया था 2014 में, न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था सन 2014 में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको हटा दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था
कि जो हमारी पहली कॉलेजियम व्यवस्था है, कॉलेजियम व्यवस्था है, बहाल रहेगी और इसके द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। इसके द्वारा 1939 में भी इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, 39वां संविधान संशोधन में 1975 में उनके द्वारा भी किया गया था ये, यानी इसमें न्यायालय को बाहर कर दिया गया था। जो भी अधिकार होगा उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे और राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पूरी शक्तियां इनके द्वारा इसमें निहित हो गई थी जिस टाइम आपातकाल लगा था। और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।